दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने। आज का जो प्रयोग है वो है तांत्रिक की सिद्धि खोलने का प्रयोग। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो साधक है, साधना करता है, उसके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग जेलसी के कारण या फिर किसी और कारण से आपके ऊपर बंधन लगा देते हैं ताकि आपकी शक्ति कार्य ना करे या फिर आपकी स्पिरिचुअल पावर ब्लॉक हो जाए, आप उसको यूज़ में ना ले पाएँ। फिर कई बार क्या होता है कि हम चारों तरफ इधर उधर घूमते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल पावर खोल दी जाए, लेकिन कोई खोलता नहीं है। तो आप घर बैठे ही खोल सकते हो, ठीक है। तो इस प्रयोग में आपको जो चाहिए होगा, एक आसन चाहिए होगा। आसन किसी भी रंग का, किसी भी कलर का, कोई बंधन नहीं है, ठीक है। और रात्रिकालीन ये प्रयोग करना होगा, यानी कि रात्रि में ही करना होगा। रात में यानी कि आप 6 बजे के बाद कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हो, कोई निर्धारित समय नहीं है। लेकिन जितनी ज़्यादा रात में करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि ना तो शोर शराबा होता है और अगर फैमिली में भी आप रहते हो तो काफ़ी मतलब शांत हो जाता है माहौल, ठीक है। और इसमें आपको 5 प्रकार की मिठाई का प्रयोग करना होगा। कोई भी मिठाई, 5 प्रकार के मिष्ठान, ठीक है, जैसे लड्डू, बर्फ़ी, पेड़ा, ठीक है, या और भी कुछ मिठाई होती हैं, या घेवर होता है, या फिर मिल्क केक, या कोई भी मतलब 5 प्रकार के मिष्ठान का आपको प्रयोग करना है। और इसमें ये नहीं है कि 5 प्रकार का मिष्ठान आपको 2-2, 4-4 किलो आप लेकर के आ जाओ। सिर्फ 1-1, 2-2 पीस लेकर के आ जाइए और किसी पात्र में रख कर के आप वहाँ रख दीजिए। शुरू से बताता हूँ कि पहले आपको जहाँ भी आपको प्रयोग करना है वहाँ पर झाड़ू पोंछा कर करके वहाँ पर साफ़ कर लीजिए, स्वच्छ कर लीजिए, ठीक है। और वहाँ पर गंगा जल के छींटे मार दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर आसन बिछा करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन बिछा लीजिए और एक घी का दीपक जलाइए, ठीक है। और कोई भी अगरबत्ती, धूपबत्ती आप जो यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। फूलों का यूज़ करना होगा, यानी कि कोई भी जैसे फूल होते हैं, गेंदे के फूल होते हैं या फिर गुलाब के फूल होते हैं जो मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। कोई भी फूल का इस्तेमाल होगा, इसमें कोई बंधन नहीं है, ठीक है। और आपको 1 लोटा गंगा जल चाहिए होगा, यानी कि एक छोटे से लोटे में, जो छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, ठीक है। क्योंकि हालांकि चाहिए आपको सिर्फ इतना ही कि आपको चारों दिशाओं में मंत्र पढ़ना है। तो एक लोटे में जल रख लीजिए और बस इतना ही होगा। और कोई भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी माला हो, ठीक है। माला का बंधन भी नहीं है। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको जो मंत्र पढ़ना है, यानी कि पहले आप दीपक जला दीजिए, पुष्प अर्पण कर दीजिए। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई तस्वीर का या फिर किसी प्रकार की कोई फ़ोटो का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ आप उनको जो जिनके माध्यम से आप कर रहे हो, यानी गोरखनाथ के माध्यम से आप कर रहे हो, क्योंकि गोरखनाथी ये गोरखपंथी मंत्र है, तो इनके जो देवता माने जाते हैं या फिर इनकी जो शक्ति होती है वो गुरुओं के माध्यम से चलती है, ठीक है। शावर मंत्रों की शक्ति गुरुओं के माध्यम से चलती है, इसलिए मुख्य रूप से गुरु गोरखनाथ को मानकर, अगर उनको अपना क्या बोलते हैं, उनको आधार मानकर आप कोई भी शावर मंत्र पढ़ते हो तो वो फलीभूत होता ही होता है, ठीक है। तो गोरखनाथ की तस्वीर नहीं रखनी है, तस्वीर की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप गोरखनाथ को अर्पण करते हुए मिष्ठान अर्पण कीजिए, घी का दीपक लगाइए और लोटे में जो जल होता है उसको चारों दिशाओं में वज्र हुम फट बोलते हुए छिड़क दीजिए और कोई भी धूप दीप लगा लीजिए। और जो मंत्र है, मंत्र ये है, मंत्र बोल के सुना देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा। ये प्रयोग आपको शनिवार के दिन करना है, 3 से 4 बार दोहराना है, ठीक है। और 108 बार ही मंत्र पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ 108 बार, यानी कि एक माला। मंत्र है जल जोगनी जलयारी, हनुमंत वीर नरसिंह वीर, भैरव मसान वीर, आताल जोगी पाताल साताल खोल, पाताल 7 सुर बाजे के खोल, 10 दरवाजे खोल, मुझ पर लगा सभी बंदिश का ताला खोल, ना खोले तो 9 नाथ 84 सिद्धों की आन, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। जल जोगनी जलयारी, हनुमत वीर नरसिंह वीर, भैरव मसान वीर, आताल जोगी पाताल साताल खोल, पाताल 7 सुर बाजे के खोल, 10 दरवाजे खोल, मुझ पर लगा सभी बंदिश का ताला खोल, ना खोले तो 9 नाथ 84 सिद्धों की आन, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का, ठीक है। मंत्र लंबा है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको पढ़ लोगे, क्योंकि देखिए
अगर आप देखते देखते पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरा मानना है कि पहले एक आध दिन इसको रट लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में समस्या ना हो। क्योंकि शावर मंत्र इससे भी बड़े बड़े होते हैं, और कुछ मंत्र ऐसे होते हैं पढ़ते हुए लगता है कि किसी को कहानी सुना रहे हैं, लेकिन प्रभावशाली बहुत होते हैं। इन मंत्रों के शब्दों पर मत जाइएगा कि किस प्रकार के गाने सुनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 108 बार पढ़ने के बाद फिर आप धन्यवाद दीजिए गुरु गोरखनाथ को। अगर आपकी सिद्धि बंधी है तो उसी क्षण आपको, जब आप 108 बार पढ़ लोगे या फिर इस मंत्र जपने के इस टाइम पीरियड के अंदर, आपको खुद ऊर्जा का आभास होगा कि इस तरह से आपके अंदर से जो बंधन की ऊर्जा है वो निकल रही है, ठीक है। लेकिन अगर लास्ट में आपको लगे कि हाँ, एक बार प्रयोग करने के बाद आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ बार और दोहराना चाहिए, 1-2 बार और करना चाहिए, तो आप कर लीजिए। क्योंकि अधिकतर यही होता है कि एक बार में ख़त्म हो जाता है, लेकिन बंधन किस प्रकार से लगाया है इस बात पर भी निर्भर करता है, मतलब कि कितना पावरफुल बंधन है। और लास्ट में आपको क्या करना है कि जो मिष्ठान है इसे आप किसी भी पेड़ के नीचे रख कर के आ जाइए, ठीक है। पेड़ के नीचे रख कर के आ जाइए इसको। ये मतलब कि किसी को बांटना बूटना नहीं है कि मतलब आप अपने घर में प्रसाद समझ करके बांट दीजिए, ठीक है। इसको आप किसी पेड़ के नीचे रख कर के आ जाइए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इस भोग में जो होता है, और जो शक्ति, जो मैली शक्ति जो आपको जकड़ कर रखती है, वो शक्ति कहीं ना कहीं आपके शरीर से निकलती है, और निकलने के बाद जो है उसका एक एसेंस जो होता है, असर जो होता है, वो इसमें आ जाता है। तो इसलिए उसको बांटना नहीं है, क्योंकि एक कोई ऐसी पूजा नहीं है कि इसको बांटना पड़ेगा। तो उस मिष्ठान को रख कर के आप वहाँ किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। जो जल है, अगर आपके जल बचा है तो उसे किसी पेड़ के नीचे बहा दीजिए, ठीक है। और हाँ, सिर्फ इसी साधना की नहीं है, किसी भी अन्य साधना में या किसी भी चीज़ में जब भी आप कोई भी धूप दीप या हवन अनुष्ठान में जिस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, बाद में जो राख बचती है, भस्म बचती है, चीज़ें बचती हैं, उसको आप या तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, या फिर आप उसे किसी खेत में या किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसको पेड़ के नीचे डालिए, किसी खेत में डाल दीजिए, पानी में मत डालिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी गलती से ही गंगा माँ या फिर अन्य जितनी भी नदियाँ हैं ये मैली होती हैं, ठीक है। और हम उसके पात्र नहीं बनना चाहते। हालांकि हमारे डालने से कुछ नहीं होता है, पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, लेकिन फिर भी सिर्फ दूसरे करते हैं, इसलिए हम नहीं कर सकते। और मैं तो कम से कम इस प्रकार की सलाह नहीं दूंगा कि कोई भी सामान, किसी प्रकार की चीज़ें आप बहते हुए पानी में डालने वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप गंगा में ही डाल दीजिए, किसी भी नदी में डाल दीजिए, ठीक है। दरअसल नियम यही होता है कि आप उस चीज़ को किसी ऐसी जगह पर मत डालिए जहाँ पर मतलब बहुत गंदगी हो, जैसे कूड़ा कचरा होता है। लेकिन जब आप पेड़ की जड़ में डाल देंगे या फिर आप किसी खेत में डाल देंगे तो वो मिट्टी में मिल करके वो मतलब उसकी एनर्जी धरती माता में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन नदियों में, गंगा माँ में, इनमें किसी प्रकार का कचरा डालना, किसी प्रकार से ये चीज़ डालना अनुचित है, मुझे ठीक नहीं लगता है। मैं खुद भी नहीं डालता हूँ, मैंने कभी डाला नहीं है। कभी पहले डाला था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे मैं सोचने लगा कि जिस तरह लोग करते हैं मैं ऐसा क्यों करूं। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं माँ गंगा को या फिर अन्य किसी नदी को, सभी माँ ही हैं जिनको हम खुद ही मैला कर रहे हैं, और सिर्फ ये सोच लेते हैं कि हमारे करने से क्या होता है, पूरी दुनिया करती है या फिर पूरे लोग करते हैं। तो कम से कम आप पात्र मत बनिए। मैं पात्र नहीं बनना चाहता था, इसलिए मैं नहीं डालता, ठीक है। बाकी जो पात्र बनना चाहता उसको बनने दो, भविष्य में उनको समझ में आएगा। क्योंकि कर्म का सर्कल ऐसे चलता है। आप सिर्फ इसलिए कोई गलत काम मत कीजिए क्योंकि दुनिया कर रही है। जब वो सर्कल घूम करके आएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपने गलत काम किया है, तो आपको दंड मिलेगा। करोड़ों लोग करेंगे, करोड़ों को भी मिलेगा। इसलिए आप पात्र मत बनिए, ठीक है। तो जो भी राख भस्म जो भी आपकी बस्ती है उसे आप किसी भी खेत में डाल दीजिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, किसी प्रकार, ठीक है। लेकिन गंगा में या किसी प्रकार की नदी में मत डालिए, क्योंकि नदियाँ अगर गंदी होंगी तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। तो ये प्रयोग सिर्फ इतना ही है, आप इसे किसी भी शनिवार कर सकते हो, और ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है। अगर आपको ये लगता है, आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि आपकी सिद्धियाँ बंदी हैं, तभी ये कीजिए। क्योंकि आम तौर पर क्या होता है, लोग पता नहीं एक अलग ही इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहे होते हैं। जैसे मुझे कुछ समय पहले किसी ने तस्वीर भेजी और उन्होंने मुझसे पूछा कि
मुझे बताइए कौन सी सिद्धियाँ मेरे पास है। मैंने देखा तो मुझे लगा, मैंने देखने के बाद पता चला कि सिद्धियाँ तो नहीं है, हाँ एनर्जी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उनके साथ वो पूजा वूजा करते थे उनकी। उन्होंने कहा कि मेरे प्रॉपर सिद्धि थी, इनकी प्रॉपर सिद्धियाँ थी, मुझ पर प्रत्यक्ष होती थी, फलाना होती थी, ढिमका होती थी, लेकिन मेरा बंधन कर दे, मेरा बंधन खोल दो। खैर हर तरह के लोग होते हैं, भ्रम में भी जीते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि हाँ बंधन हुआ है, तभी आप ये प्रयोग कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। और ये प्रयोग एक ही बार में, यानी कि एक ही दिन में जब आप इस प्रयोग को करोगे, आपकी सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ जितनी भी हैं, जो अभी तक जो भी आपकी स्पिरिचुअल पावर थी, जो लॉक हो चुकी थी, वो अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। ठीक है।